दोस्तों आज के टाइम में कोई भी ट्रेंडिंग पंजाबी सॉन्ग आए उसमें इनका नाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनकी फ़ैन फॉलोइंग देखते ही देखते इतनी बढ़ गई है कि इनका सॉन्ग रिलीज़ होते ही ट्रेंडिंग पर चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपना एक अलग मुकाम बनाया, जिन्होंने कुछ ही समय में सबके दिलों में अपनी अलग एक पहचान बना ली, जिनके गाए हुए गाने आज सभी की ज़ुबान पर रहते हैं, जिनके आज गाने रिलीज़ होने का इंतजार रहता है सबको, रिलीज़ होते ही रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है संदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें आप सब लोग सिद्धू मूसेवाला के नाम से भी जानते हो। ही इज़ एन इंडियन सिंगर, लिरिसिस्ट, रैपर एंड एक्टर एसोसिएटेड विद पंजाबी म्यूजिक एंड पंजाबी सिनेमा। तो चलिए दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की म्यूजिक की जर्नी को शुरू से जानते हैं। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 में विलेज मूसा, मानसा डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में एक सिख फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम भोला सिंह और उनकी माता का नाम चरण कौर है। सिद्धू मूसेवाला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके फादर पहले आर्मी में थे। वॉर के दौरान उनके फादर को कुछ इंजरीज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें आर्मी को छोड़ना पड़ा। इंजरी ठीक होने के बाद उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी। सिद्धू मूसेवाला ने स्कूलिंग अपने विलेज मानसा से ही करी। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की साल 2016 में। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा शिफ्ट हो गए। सिद्धू मूसेवाला एडमायर्ड और इन्फ्लुएंस थे रैपर ट्यूपेक शाकुर से। उन्होंने 6th क्लास से ही हिप हॉप म्यूजिक को सुनना शुरू कर दिया था और उन्होंने म्यूजिक की स्किल सीखी हरविंदर सिंह बिट्टू से लुधियाना में। उन्होंने शुरुआत की फोक सॉन्ग गाने से जब वे 5th स्टैंडर्ड में थे। सिद्धू मूसेवाला का नाम उनके गांव से पड़ा है क्योंकि उनके गांव का नाम मूसा था, जो कि मानसा पंजाब में सिचुएटेड है। अगर बात करें उनके करियर की तो उन्होंने म्यूजिक करियर की शुरुआत की राइटिंग से। वे सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखा करते थे। उन्होंने लाइसेंस सॉन्ग का लिरिक्स लिखा था जो कि निंजा द्वारा गाया गया था। उन्होंने सिंगिंग करियर की शुरुआत की डुएट सॉन्ग से। उनका डेब्यू सॉन्ग था जिसका टाइटल है जी वैगन। उसके बाद सिद्धू लाइव परफॉर्मेंस देने लगे साल 2018 इंडिया में, और तो और कई सक्सेसफुल लाइव शोज कनाडा में भी किए। फिर उन्होंने कोलैबोरेट किया ब्राउन बॉयज के साथ फॉर वेरियस ट्रैक्स के लिए, जो कि रिलीज हम्बल म्यूजिक ने किए थे। उन्हें लोकप्रियता तो तब मिली जब उनका सॉन्ग आया सो हाई साल 2017 में। उन्होंने कोलैबोरेट किया था गैंगस्टर रैप बिग बर्ड के साथ। वो सॉन्ग इस तरह से परवान चढ़ा कि वो सॉन्ग अब सभी की जुबान पर था। वो सॉन्ग ऐसा हिट हुआ, सिद्धू मूसेवाला रातों रात पॉपुलर हो गए। सब लोग उन्हें अब पहचानने लगे। फिर साल 2018 में उन्होंने अपनी डेब्यू एल्बम को रिलीज किया PBX1, जिसकी जैनरी पॉप थी हिप हॉप टच के साथ। वो एल्बम बिलबोर्ड कैनेडिया एल्बम के चार्ट पर टॉप रैंक कर गया। उस एल्बम के बाद उन्होंने अपने गाने इंडिपेंडेंटली गाने लगे और रिलीज करने लगे। उनका पहला सिंगल सॉन्ग था 47, जो कि फीचर था मिस्ट एंड स्टेफलन डॉन और यूके मेन स्ट्रीम वीकली चार्ट में टॉप 20 में एंटर कर गया। इतना ही नहीं, ये सॉन्ग न्यूजीलैंड हॉट 40 सिंगल चार्ट में भी रैंक कर गया। सिद्धू मूसेवाला ने अपने सिंगल सॉन्ग धक्का रिलीज करके साल 2019 कंप्लीट किया। उसी साल 2019 में ही स्पॉटिफाई ने पंजाब में सबसे लोकप्रिय कलाकारों की सूची में सिद्धू मूसेवाला को भी शामिल किया, मनिंदर बुट्टर और करण औजला के साथ। फिर साल 2020 में ओल्ड स्कूल सॉन्ग में दिखे, जिसे प्रेम ढिल्लों ने गाया था। इस सॉन्ग के बाद टिब्बिया दे पुत सॉन्ग आया, जिसने iTunes चार्ट में टॉप रैंक हासिल की और इंडिया में एप्पल म्यूजिक चार्ट में 8वीं पोजीशन पर रहा। इस सॉन्ग के बाद वेरियस सिंगल्स आए। फिर मई 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी सेकंड स्टूडियो एल्बम स्निचेस गेट स्टिचेस के बारे में अनाउंस किया, और उसी दिन उसी महीने में उन्होंने अपनी मां के जन्मदिन के अवसर पर अपना सिंगल सॉन्ग डियर मम्मा सॉन्ग रिलीज किया। सिद्धू अपने माता पिता के बहुत करीब हैं, वे उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने इस गाने को रिलीज किया था। फिर साल 2020 में ही उन्होंने कोलैबोरेट किया था अमृत मान के साथ बम्बिहा बोले सॉन्ग के लिए, जिसने इंडिया में 25 और एप्पल म्यूजिक चार्ट में 81वीं पोजीशन से शुरुआत की। इस सॉन्ग के वीडियो को 10 मिलियन टाइम्स 24 घंटों में देखा गया था। ये सॉन्ग इंडिया में टॉप रैंक पर रहा और एप्पल म्यूजिक चार्ट कनाडा और न्यूजीलैंड में टॉप 50 में पहुंच गया था, और ये सॉन्ग यूके एशियन चार्ट में भी टॉप पर रहा और यूट्यूब ग्लोबल में टॉप 5 में जगह बनाई। सिद्धू मूसेवाला को अब टॉप 50 कलाकारों में द गार्जियन द्वारा नॉमिनेट किया गया था। उनके 10 सॉन्ग्स यूके एशियन चार्ट में पहुंचे, जिसमें से 2 चार्ट में सबसे ऊपर हैं।
2019 तक सिद्धू मूसेवाला ब्रैम्पटन में ही रहते थे। वह एक ब्लैक रेंज रोवर एसयूवी के मालिक भी हैं। अगर बात करें मूसेवाला के सॉन्ग्स की तो उनके बहुत कम समय में वेरियस सॉन्ग्स आए जो काफ़ी फेमस रहे हैं, जैसे कि इस्सा जट, टोचन, सेल्फ मेड, फेमस एंड वार्निंग शॉट्स। अगस्त 2018 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म के साउंड ट्रैक को लॉन्च किया जिसका नाम था डॉलर, फ्रॉम द फिल्म डाकुआ द मुंडा। साल 2019 में उन्होंने अपना खुद का वेंचर रिकॉर्ड लेबल को लॉन्च किया। इस लेबल के अंडर उन्होंने कई न्यूमरस ट्रैक्स रिलीज़ किए जिसमें शामिल हैं सिद्धू एंथम, माफिया स्टाइल, कोलैबोरेशन विद पॉइजन विद आर्नेत, सोने लग दे और होमिसाइड। और तो और उन्होंने रिलीज़ किया बूट कट जिसका प्रोड्यूसर रहे प्रेम ढिल्लों। अगर बात करें उनके एल्बम्स की तो सिद्धू ने उन एल्बम्स को लॉन्च किया है अपने खुद के रिकॉर्ड लेबल के अंडर, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: PBX1, PBX2, PBX3 एंड स्निचेस गेट स्टिचेस। अब बात करते हैं उनके एक्टिंग करियर की। सिद्धू मूसेवाला ने अपना डेब्यू किया पंजाबी सिनेमा में। उनकी पहली फिल्म रही जिसका टाइटल है यस आई एम स्टूडेंट, जो कि उनकी अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म थी जिस कंपनी का नाम है जट लाइफ स्टूडियोज। साल 2019 में सिद्धू दिखे इन फिल्म तेरी मेरी जोड़ी। सिद्धू अनाउंस इन ईयर 2020 नेक्स्ट फिल्म टाइटल जिसका नाम है गुनाह। अगर बात करें सिद्धू मूसेवाला ने कौन से म्यूजिक लेबल्स के अंदर काम किया है तो वो रहे जट लाइफ, टी सीरीज एंड हम्बल म्यूजिक। और सिद्धू मूसेवाला की जैनरी रही है हिप हॉप, गैंगस्टा रैप और पंजाबी। अगर बात करें सिद्धू मूसेवाला एसोसिएटेड एक्ट्स की तो वो एसोसिएट रहे बिग बर्ड, सनी मेल्टन, द किड, दीप जांदू एंड प्रेम ढिल्लों के साथ। सिद्धू मूसेवाला के अदर वेंचर्स भी हैं जैसे कि जट लाइफ स्टूडियोज एंड रिकॉर्ड लेबल। सिद्धू मूसेवाला की हॉबीज़ रही हैं प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइविंग और शॉपिंग करने का उन्हें बड़ा शौक है। सिद्धू मूसेवाला की फेवरेट थिंग्स की बात करें तो उनका फेवरेट फूड है बटर चिकन, उनके फेवरेट एक्टर हैं दलजीत दोसांझ, उनके फेवरेट सिंगर हैं कुलदीप मानक और उनके फेवरेट कलर्स हैं ब्लैक, रेड एंड ब्लू। और उनके फेवरेट ब्रांड्स हैं लुइस व्यूटन एंड अरमानी। और उनका फेवरेट स्पोर्ट रहा है फुटबॉल। अगर बात करें सिद्धू मूसेवाला की नेट इनकम की तो साल 2018 से 2020 तक रही है $338,000 टू $2.03 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 2,52,94,230 से 15,18,79,525 तक है। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की कंट्रोवर्सी की, तो वो भी कुछ कम नहीं है। अगर सिद्धू मूसेवाला की कंट्रोवर्सी की बात करें तो उनकी साल 2019 में राइवलरी रही करण औजला के साथ। दोनों अपने सॉन्ग्स और सोशल मीडिया हैंडल्स एंड लाइव परफॉर्मेंस के थ्रू एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। और इसके अलावा दोनों के ऐसे गाने आए जो कि काफ़ी वायलेंट थे, उसके लिए इन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया। और सिद्धू मूसेवाला की दूसरी कंट्रोवर्सी रही जब 4 मई 2020 को उनके 2 वीडियो वायरल हुए जिसमें वह AK-47 का इस्तेमाल 5 पुलिस अधिकारियों के साथ करने के लिए और दूसरे में प्राइवेट पिस्टल के साथ पुलिस अधिकारी ट्रेनिंग दे रहा था। इस इंसिडेंट के बाद सिद्धू मूसेवाला की सहायता करने वाले 6 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। 19 मई को सिद्धू मूसेवाला के ऊपर वेपन एक्ट में 2 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। फिर उसी महीने पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी की, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गए और गिरफ्तारी से बच गए। और फिर 2 जून को उनकी बरनाला कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लिया, जिसके चलते उन्हें रेगुलर बेल मिल गई। 6 जून को उन्हें नाबा में अपनी कार के काले रंग के ग्लास के लिए पेनल्टी लगाई गई। जुलाई 2020 में उन्होंने संजू नाम के टाइटल सॉन्ग को रिलीज किया। उसके चलते फिर इंडियन शूटर अवनीश सिद्धू ने गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए सिद्धू को क्रिटिसाइज भी किया। नेक्स्ट डे इस सॉन्ग के लिए सिद्धू मूसेवाला के ऊपर केस फाइल करा गया। एक इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाला ने कहा था कि उन्हें कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ लॉयर्स द्वारा टारगेट किया जा रहा है। अगर अब बात करें सिद्धू मूसेवाला के अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन की तो सिद्धू अवॉर्डेड बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड फॉर सॉन्ग सो हाई एट ग्रेट एशिया म्यूजिक अवार्ड। साल 2018 में नॉमिनेट हुए PTC पंजाबी म्यूजिक अवार्ड्स फॉर द बेस्ट न्यू एज सेंसेशन अवार्ड फॉर सॉन्ग इस्सा जट। साल 2019 में बेस्ट एल्बम अवार्ड एट ग्रेट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड जीता। तो ये थी गाइस सिद्धू मूसेवाला की पूरी म्यूजिकल जर्नी। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, फ़र्क इस बात से बिल्कुल नहीं पड़ता कि आप बिलोंग कहाँ से करते हो, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है आपके सपने कितने बड़े हैं।
वो कहते हैं ना, जितने बड़े सपने होंगे उतनी ऊंची उड़ान होगी। आपका पूरे दिल से थैंक यू गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली ऐसी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।